ने मुझे कमेंट किया था कि उनका 2 साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था और आज तक वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। बट उन्होंने और भी कुछ ऐड ऑन किया था उसमें कि जिस लड़की से वो प्यार करते थे वो मतलब कमेंट किया था उन्होंने कि वो लड़की कैरेक्टर में ख़राब है, उसको वो जॉब नहीं करने देना चाहते, उनको अच्छा नहीं लगता कि वो जॉब करती है और वो नहीं चाहते कि वो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको खुशी नहीं मिलती, ठीक है। तो देखिए, पहले आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप ये बोलना चाहते हैं कि आप बोल रहे हैं कि आप उस लड़की को जॉब नहीं करने देना चाहते हैं, ये एक पॉइंट हुआ। और आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, बट ये आपका जो स्टेटमेंट था, मैं नहीं चाहता कि वो जॉब करे, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत बड़ी गलती है, वो उसका चॉइस है, क्यों नहीं करेगी वो जॉब। आप कौन होते हैं कि आप उसको रोकेंगे। अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं कि आप अपना पूरा उसको डोमिनेट करेंगे, आप जो बोलेंगे वो करेगी, नहीं, वो नहीं करेगी, उसका लाइफ है, उसका चॉइस है। और आप कौन होते हैं कि आप उसको बोलेंगे कि तुम जॉब नहीं करोगी, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो, ये एकदम गलत है। तो वो अपने लिए जब तक खुद पे उसका ग्रोथ नहीं करेगी तो क्या होगा। जैसे आप, अभी मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप बोल रहे हो कि वो जॉब नहीं करेगी, वो नहीं करेगी तो वो क्या करेगी, घर में रह के क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। वो काम करना भी कोई गलत नहीं है, मेरी मम्मी भी काम करती है, शी इज़ ऑल्सो हाउस वाइफ, आई अप्रिसिएट इट। लेकिन वो पर्सनली काम करना चाहती थी, उसको अगर वो पर्सनली नहीं चाहती है काम करना तब कोई बात नहीं, लेकिन आप जब वो काम करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, तो आपका कोई हक़ नहीं है उसको रोकने के लिए, ठीक है। ये एक पॉइंट था जो आपका बहुत बड़ा गलती था। एंड नेक्स्ट, आप उसका कैरेक्टर बोले कि उसका कैरेक्टर ख़राब है और फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। तो सेकंड पॉइंट जो बोला वो भी बहुत गलत कहा आपने। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो, चाहे आपका ब्रेकअप भी क्यों ना हो गया हो, तो आप उसके कैरेक्टर पे, चाहे वो कितनी भी ख़राब लड़की हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उसका कैरेक्टर ख़राब है। इससे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलोगे, तो उसको तो हम लोग तो नहीं जानते कौन लड़की है, लेकिन आप जिसको बोलते होगे वो लोग तो जानते होंगे ना। तो वो लोग 1 को बोलेंगे, 2 को बोलेंगे, 3 को बोलेंगे, ऐसे ही चेन बन जाएगा बहुत सारा। जब भी वो लड़की को देखेंगे, नहीं भी होगी तो उसको ऐसा बोल के उसका कैरेक्टर ख़राब करेंगे, ठीक है। और वो वैसी होगी भी नहीं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, ये जो आपने जो कमेंट पास किया कि वो फर्स्ट में जॉब नहीं देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी गलती है। आप ऐसा ना करें, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी बहन भी हो, चाहे आपकी दोस्त है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, किसी के साथ भी आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो उनकी पर्सनल चॉइस होती है, क्योंकि वो उनका ग्रोथ है, उनका वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। आप क्या पता आज आपके साथ रिलेशनशिप में आप काम नहीं करने दिए और कुछ आपको ही हो गया, या आपके फ्यूचर में आपसे शादी हो गई, आपको ही कुछ हो गया या किसी को कुछ हो गया, तो वो अगर अभी से काम करेगी तो उसके अंदर एक फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहेगी ना, तो वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो अपने लिए कर सकती है, ठीक है, तो अपनी फैमिली का केयर कर सकती है, ठीक है। तो आप ऐसा तो ना बोले तो ही ठीक रहेगा। एंड सेकंड, जो आपने कैरेक्टर पे बात बोला वो भी बहुत गलत है। प्लीज़ ऐसे किसी के बारे में गलत ना बोले, क्योंकि वो एक लड़की है, चाहे आपकी कितनी भी दुश्मनी हो, कभी किसी लड़की के कैरेक्टर पे बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप उसको अच्छे से समझा सकते हो कि तुम ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड ऑल, अगर वो सच में वैसा हरकत करती है तो, बट ऐसे आप दूसरों को ना बोले, उसको पर्सनली जाके बोलो, उसको समझाएं, ना समझे तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो लड़की है, ठीक है। और अगर आप प्यार करते हैं तो कभी आप किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं उठा सकते, अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं तो, ठीक है। तो फर्स्ट ये सेकंड हो गया। एंड थर्ड, आपने कहा था कि आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे ये सब देख के तो यही लग रहा है कि देखिए, आपको उससे वो ऑब्सेशन हो गया है, ठीक है। वो आपका प्यार नहीं है, आपका ऑब्सेशन है। और आपका सेमेस्टर्स भी था, आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, मतलब अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आप इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आप 2 साल हो गए और आप उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, मूव ऑन नहीं, आप ऑब्सेशन में हो, आपको उसकी आदत लग गई है, आपको वो हर समय चाहिए, ऐसा हो गया, और आप उसको किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। तो ये एक ऑब्सेशन है, ये अटैचमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऑब्सेशन में हो तो इसका एक ही इलाज है कि आप
ही इसको ठीक कर सकते हो, अपनी हरकतें या अपनी आदतों को सुधार के अपने आप को अच्छी चीज़ों में इंडल्ज करके और ऐसे मतलब ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ों में अपने गोल्स पे फोकस करके, क्रिएटिविटी करके, या अगर आप ऐसे दोस्तों में रहते हो जो उनका माइंडसेट ख़राब है तो प्लीज़ दूर हो जाओ, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है कि हम लोग कभी कभी दोस्तों की वजह से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो ऐसे बन जाते हैं जबकि हम वैसे खुद होते नहीं हैं, ठीक है। तो क्या पता आपके फ्रेंड्स वैसे हो जिसकी वजह से आप वैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो कभी कभी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर फ्रेंडशिप में भी कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ से हट जाओ, अपने आप पे फोकस करो, अपनी फैमिली पे फोकस करो, और वो चली गई तो जाने दो, ठीक है। अपना बेस्ट बनो, अगर आपके लिए वो बनी होगी तो वो वापस आ जाएगी, नहीं बनी होगी तो अपना बेस्ट वर्जन बनो, और जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा लाइफ में उसके लिए फ़ोकस करो, और अपने आप पे काम करो, अर्न करो, ठीक है। ट्रैवल करो, मस्ती करो, जो करना है करो, और अपना जो सही पार्टनर होगा आपके पास खुद आ जाएगा, आपको चेज़ करने का भी ज़रूरत नहीं है। और आप ये सब करते रहोगे ना, बिज़ी रहोगे अपने लाइफ में, तो देखना आप उस लड़की को भूल जाओगे, ठीक है। ये अगर आप सच में प्यार करते हो तो जस्ट लेट इट, अगर आप सच में प्यार करते हो तो छोड़ दो उसको, फ्री छोड़ दो, वो नहीं आना चाहती है तो छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि प्यार का यही मतलब है कि आप किसी को बांध के नहीं रह सकते, अगर बांध रहे हो तो वो प्यार नहीं है। अगर वो जाना चाहती थी तो चले जाने दो, और क्योंकि इतना होना चाहिए ना कि उसकी खुशी में ही आपकी खुशी होना चाहिए। अगर सी इज़ हैप्पी देन यू शुड बी हैप्पी, ठीक है। ये बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, किसी को बांध के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जितना चेज़ करोगे वो उतना ही भागेगी। और ये ही कुछ पॉइंट्स था, और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप ऐसा सोचते हो तो प्लीज़ मत सोचो किसी लड़की के बारे में, कैरेक्टर के बारे में मत बोलो, ठीक है। अगर आपको कितना भी पर्सनल ग्रज हो उससे पर्सनली बोलो, लेकिन ऐसे मत बोलो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लड़की है और उसका कैरेक्टर ख़राब होगा, और नहीं भी होगी तो बहुत नहीं भी होते हैं तो कुछ एक जन बोल देगा तो 10 जन इल्ज़ाम लगाने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट जो आपने बोला कि जॉब नहीं करने देती है, तो प्लीज़ ये माइंडसेट से भी निकलो। लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है, उनको आप उल्टा आप उनको वो बोलो कि आप उनको मतलब और मोटिवेट करो, शी विल बी हैप्पी और आपका साथ देगी किसी को भी, ठीक है। आप डीमोटिवेट मत करो, ठीक है। ट्रस्ट करो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको ट्रस्ट इशू भी है ये सब सिचुएशन से, ठीक है। तो ये ट्रस्ट इशू मत रखो। अगर आप किसी के साथ प्यार करते हो उस पर ट्रस्ट करो, देखना वो आपको 100% ट्रस्ट देगी, ठीक है। आप ऐसे मत करो, ठीक है। यही मैं आपको बोलना चाहती थी कि प्लीज़ डोंट डू जस्ट, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो उसको सपोर्ट करो। अगर वो कुछ करना चाहती है तो देखो आपका रिश्ता कितना अच्छा से चल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक होगा। क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं होता है, जब एक पार्टनर कुछ और सोचने लगता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, कुछ वो करना चाहता है उसमें रोक टोक लगा देते हैं, जबकि सही बोलते हैं। जब अनटिल कुछ गलत नहीं है तो आप रोको टोको मत, अपने पार्टनर पर इतना विश्वास रखो तो वो भी विश्वास दिखाएगी, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती थी, ठीक है। तो अभी ये सब चक्कर में आप मत पड़ो। आप तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे ना तो कर लोगे, कुछ समय और लगेगा। आप बिज़ी रहो, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, देखना आप कैसे भूल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी और आपको बेस्ट मिलेगा। ट्रस्ट करो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बाय। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। बाय। प्लीज़ आप इसको पर्सनली मत लेना, ठीक है। पर्सनली मत लेना, जस्ट मैं आपको बता रही थी कि आप जो सोच रखते हो वो गलत है कि जॉब नहीं कर सकती है एंड ऑल। आप हो सके तो इसको चेंज करना, ठीक है। मुझे आपसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, ठीक है। बाय।